साल 2026 की शुरुआत ईरान के लिए खुशियां नहीं बल्कि बारूद की गंध और विरोध की चीखें लेकर आई है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के खिलाफ भड़का जन आक्रोश अब एक हिंसक क्रांति का रूप ले चुका है। बिगड़ती इकोनॉमी, आसमान छूती महंगाई और डूबते मुद्रा संकट ने लोगों को इस कदर मजबूर कर दिया है कि वो अपनी जान की परवाह किए बिना सड़कों पर उतर आए हैं। रिपोर्ट्स की माने तो ये पिछले 3 सालों में ईरान का सबसे बड़ा जन आंदोलन है। राजधानी तेहरान से शुरू हुई ये आग अब ग्रामीण इलाकों और छोटे शहरों तक फैल चुकी है, जहां प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच सीधी जंग छिड़ी हुई है। ईरान के पश्चिमी शहरों जैसे लोरदेगन, कुदैशत और इस्फहान प्रांत से मौतों की खबरें सामने आ रही हैं। लोरिस्तान प्रांत के अजना शहर में तो हालात इतने बेकाबू हो गए हैं कि वहां सड़कों पर जलती हुई इमारतें और गोलियों की तड़तड़ाहट आम हो गई है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में तानाशाह मुर्दाबाद और मुल्लाओं देश छोड़ो के नारे गूंज रहे हैं। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के मुताबिक झड़पों में सुरक्षा बलों के सदस्य भी मारे गए हैं, जबकि मानवाधिकार संगठन हेंगाव का दावा है कि मरने वालों में बड़ी संख्या में आम नागरिक भी हैं। प्रदर्शनकारी अब 1969 की क्रांति में हटाए गए शाह के बेटे रजा पहलवी के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। निर्वासन में रह रहे रजा पहलवी ने भी एक्स पर मैसेज दिया है कि जीत जनता की ही होगी, क्योंकि उनका मकसद न्यायपूर्ण है। आखिर ईरान इस मोड़ पर पहुंचा कैसे? इसका जवाब है वहां का गंभीर इकोनॉमिक क्राइसिस। आलम यह है कि लोग अपनी बुनियादी ज़रूरतों के लिए भी तरस रहे हैं। सरकार ने ठंड और तनाव का हवाला देते हुए सार्वजनिक छुट्टियां अनाउंस कर दी हैं ताकि भीड़ को इकट्ठा होने से रोका जा सके, लेकिन केरमानशाह से लेकर खुजेस्तान तक गिरफ्तारियों का दौर जारी है और बाजार पूरी तरह से ठप पड़े हैं। ईरानी सरकार इस वक्त दोहरी चुनौती से जूझ रही है। एक तरफ सुरक्षा कड़ी की जा रही है तो दूसरी तरफ व्यापारियों से कम्युनिकेशन की कोशिशें भी हो रही हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाला बयान ईरानी नेता पेजेश्कियान का आया है। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो अपनी ही सरकार को इस हालात के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उन्होंने कुरान का हवाला देते हुए बेहद भावुक बात कही है। पेजेश्कियान ने कहा है कि अगर हम लोगों की दिक्कतें दूर नहीं कर पाए तो हमारा अंजाम नरक होगा, अल्लाह हमें जहन्नुम में भेजेंगे। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि चाहे पूंजीपति हो या सरकार, सबको मिलकर लोगों की समस्याओं की गांठें खोलनी होंगी, वरना खुदा हमें कभी माफ नहीं करेगा। ईरान का यह आंदोलन अब सिर्फ महंगाई का विरोध नहीं रहा, बल्कि ये वहां की सत्ता और व्यवस्था के खिलाफ एक आर पार की लड़ाई बन गया है। तो क्या अयातुल्ला खामेनेई की सरकार इन प्रदर्शनों को दबा पाएगी या ईरान एक नई क्रांति की ओर बढ़ रहा है? आपको क्या लगता है? क्या किसी देश की इकोनॉमी उस देश की पॉलिटिक्स को पूरी तरह से बदल सकती है? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर शेयर करें और साथ ही साथ ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें INX लाइव को।